Hello everyone, I am Mansu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 civics chapter 4 growing up as boys and girls. So let's start. Today we are going to learn these are the topics. Uh, First introduction and about Sumao Island, women's work and equality and extra notes. Gender is a social construction through which the social and cultural roles of males and females are defined. तो जेंडर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसके जरिए सोशल और कल्चरल रोल निभाए जाते हैं मेल्स और फीमेल्स के. मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वैल्यू मेन. ज़्यादातर जो सोसाइटी है उसमें आदमी लोग को, पुरुष लोग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और स्त्रियों को थोड़ा सा कम. The role women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and work they do. तो जो काम स्त्रियां करती हैं उनको कम वैल्यू दिया जाता है और जो काम पुरुष करते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है. जेंडर जस्टिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू एंड शुड बी हाईलाइटेड. तो जो जेंडर जस्टिस है यानी कि जो जेंडर के बारे में जस्टिस है, न्याय है, उसको हाईलाइट करना चाहिए. वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. सुमाओ आइलैंड के बारे में है अब. द सुमाओ आइलैंड्स are one of the large groups of the small islands in southern part of Pacific Ocean. सुमाओ आइलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ लोगों की बड़ी संख्या रहती है और ये सदर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशियन के. टिल दी 1920 चिल्ड्रन इन दिस आइलैंड, मतलब कि 1920 तक यहाँ के बच्चे दिस आइलैंड डिड नॉट गो टू स्कूल. स्कूल नहीं जाते थे 1920 तक. व्हेन द बेबीज स्टार्टेड वॉकिंग ऑन, जब बच्चे अपने पैरों पर चलना सीख लेते थे, दे वेयर लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ देयर ओल्डर. तो उनको उनके बड़े भाई या फिर बहनों को दे दिया जाता था केयर करने के लिए, ख्याल रखने के लिए उनका. व्हेन दी बेबी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन ओन, जब, हाँ ये तो हो ही गया. चिल्ड्रन एज ओल्ड 5 years लॉक्ड आफ्टर दियर यंगर सिबलिंग्स. तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो 5 साल, अगले 5 सालों तक देखा जाता, उनकी देखभाल की जाती थी उनके सिबलिंग्स के द्वारा, उनके बड़े भाई बहन के द्वारा. आफ्टर अटेनिंग 9 years ऑफ एज, 9 साल जब उनका एज हो जाता था, बॉयज जॉइन दी ओल्डर बॉयज फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स. तो जो बॉयज थे, लड़के थे, उनको बाहर भेज दिया जाता था उनके भाइयों के पास, उनके बड़े बॉयज के साथ फिशिंग के लिए और कोकोनट को प्लांट करने के लिए. हाउएवर गर्ल्स कंटिन्यूड लुकिंग आफ्टर द यंगर वंस. और जो गर्ल्स थी वो छोटे लोगों को ही केयर करने में लगी रहती थी, उनका वही काम होता था. व्हेन गर्ल्स बिकेम टीनेजर, जब गर्ल्स का एज टीनेजर होता था, डेट इज 14 years ऑफ एज, 14 साल का जब उम्र होता था गर्ल्स का, दे वेर अलाउड मोर फ्रीडम एज दे कुड देन गो फॉर फिशिंग एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ और हेल्प देयर मदर्स इन कुकिंग एट्सेट्रा. जब गर्ल्स 14 साल की हो जाती थी तो उनको और फ्रीडम मिल जाता था बाहर जाने का, फिशिंग करने का और कोकोनट के ट्रीज को लगाने का और अपनी माँ की हेल्प करने में, कुकिंग में, उन सब का उन्हें फ्रीडम मिल जाता था. मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें होती हैं. इन मध्य प्रदेश, इंडिया, बॉयज एंड गर्ल्स हैड अ डिफरेंट आउटलुक.
तो मध्य प्रदेश इंडिया में बॉयज़ और गर्ल्स को अलग तरीके से देखा जाता है। The school for boys was open while the one for girls was closed. तो मध्य प्रदेश में बॉयज़ के लिए स्कूल खुला हुआ था और एक स्कूल गर्ल्स के लिए बंद था। दी मैन एंड वुमेन डू इक्वल वर्क। पुरुष स्त्री दोनों बराबर काम करते हैं, बट इट इज़ नॉट वैल्यू इक्वली। लेकिन उन दोनों का जो काम का वैल्यू है उसको बराबर नहीं देखा जाता था। वैल्यूइंग हाउस वर्क को वैल्यू करना। मैनी वुमेन वर्क इन ऑफिसेस एंड मैनी डू ओनली हाउस होल्ड वर्क। तो बहुत सारी स्त्रियां ऑफिस में काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां घरों में भी काम करती हैं। वैल्यूइंग हाउस वर्क is an important element which needs to be propagated in society। तो हाउसवर्क को जो वैल्यू करने का एक साधन है जिसके जरिए जो सोसाइटी है उसमें ये अनइक्वलिटी का जो भाव है वो दूर होगा। इफ़ वी लुक एट द लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स के लाइफ को देखें, they are involved in activities like sweeping, cleaning, cooking, washing clothes and dishes और looking after children। तो हम देखें डोमेस्टिक वर्कर्स की ज़िंदगी को, तो उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जैसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, खाना पकाना, कपड़ा धोना या फिर डिशेस बर्तन धोना और लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों का भी ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर वुमेन। तो इसमें जितने भी काम करने वाले होते हैं डोमेस्टिक वर्कर, वो ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं। ए नंबर ऑफ हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क। तो जो हाउस वर्क होता है उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। दी वर्क रिक्वायर्स स्ट्रेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग सिचुएशन। तो जो काम है उसमें बहुत ही ज़्यादा तनाव वाला होता है ये काम, और फिजिकल डिमांडिंग यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति लगता है इन सारे कामों को करने के लिए। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, वुमेन स्त्री लोग का काम और इक्वलिटी यानी कि समानता। इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इक्वलिटी है, समानता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। विच सेज, जो कि कहता है कि डेट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कहता है कि कोई भी मेल हो या फीमेल, तो उसके हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। While the Constitution does not discriminate between मेल एंड फीमेल, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेल और फीमेल के बीच में समान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, नहीं करने के लिए कहता है इन रियलिटी। लेकिन रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कैरीज ऑन, डिस्क्रिमिनेशन अब भी होता है। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मेजर लाइक आंगनवाड़ी और चिल्ड्रन केयर सेंटर टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को लाया, जैसे आंगनवाड़ी, चिल्ड्रन केयर सेंटर, स्त्रियों के जो स्टेटस है स्त्रियों का, उसको सोसाइटी में बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड क्रेक फैसिलिटी टू हेल्प वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो जो गवर्नमेंट है उसने एक और फैसिलिटी स्टार्ट की है, क्रेक फैसिलिटी, जिसके अंतर्गत जो कामकाजी महिलाएं हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, उनके घर पे कुछ लोग आएंगे
और उनका जो बच्चा है उनका उनका जो बच्चा है उसका देखभाल करेंगे, और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो काम करने के लिए ऑफिस में चली जाएंगी। वी फाइंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन आवर सोसाइटी। हम बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में अपनी सोसाइटी में जो असमानता है हम देख सकते हैं। दिस बिगिनस एट अ वेरी यंग एज। ये मतलब छोटी उम्र से ही, एकदम छोटी उम्र से ही ये स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ आर ऑफन टॉट टू बी टफ एंड सीरियस वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी सॉफ्ट एंड माइल्ड। तो जो बॉयज़ हैं उनको सिखाया जाता है सख्त और सीरियस रहना, गंभीर रहना, और लड़कियों को सिखाया जाता है सॉफ्ट यानी कोमल और माइल्ड रहना। Boys are given toys like cars and guns to play with, while girls are seen playing with dolls. तो बॉयज को कार्स या फिर गन बंदूक दिया जाता है खेलने के लिए, और वहीं पे गर्ल्स को डॉल्स दिया जाता है, गुड़िया दी जाती है। दीज टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन व्हाट दे विल हैव डिफरेंट फीचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो इससे ये पता चलता है कि जो चिल्ड्रन है वो उनके अंदर कितना डिफरेंस जैसा भाव पैदा होगा, और बड़े होंगे तो ये और विकराल रूप में हो जाएगा। मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। तो ज़्यादातर सोसाइटी होते हैं जिसमें मैन यानी पुरुष और स्त्री को अलग अलग वैल्यू दिया जाता है। The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and work they do. तो जो वुमेन्स काम करती हैं उनको कम आंका जाता है, वहीं पे अगर मेन काम करे तो उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। दिस क्लियर्स द फैक्ट दैट मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव सेम स्टेटस। तो इससे ये पता चलता है कि वुमेन और मैन के बीच में सेम नहीं है, मतलब समानता नहीं है। इफ़ अ वुमेन इज़ अ हाउस वाइफ, अगर एक स्त्री हाउस वाइफ है, घर के काम काज करती है, इट इज़ ऑफन सेड दैट शी डज नॉट वर्क, तो उसको ऐसा भी कहा जाता है कि वो काम ही नहीं करती। बट द रियलिटी इज दैट इट इज़ ऑलवेज द वुमेन हु बियर्स the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family. लेकिन रियलिटी ये है कि जो वुमेन है वही सारे काम करती है, उसी के ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाउसवर्क यानी कि घर के काम काज क्या है, और और केयर गिविंग टास्क मतलब कि ख्याल रखना काम है, फैमिली का ख्याल रखना वो भी वुमेन का ही काम होता है। एज शी डज नॉट अर्न मनी बाय डूइंग दिस टास्क हर वर्क इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। तो चूँकि वो इन सारे कामों से पैसा नहीं कमा सकती, उनको उसको पैसा नहीं मिलता, इसीलिए इसके काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। The term housework involves many different tasks which require heavy physical work. तो जो हाउसवर्क शब्द है उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें बहुत ही हैवी फिजिकल वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, अर्बन और रूरल यानी कि गांव में और शहरों में दोनों जगह, वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स फॉर ऑफ फायरवुड। तो जो वुमेन्स हैं या फिर गर्ल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लकड़ियों का गुच्छा अपने सर पे उठाती हैं। हाउसवर्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड कुकिंग फूड etc। तो जो हाउसवर्क है उसमें झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और भी बहुत सारे काम इन्वॉल्व होते हैं। फॉर दी फैमिली के लिए ऑल दिस वर्क्स आर वेरी टफ, स्टिल वुमेन डू देम एवरी डे। ये सारे काम बहुत ही टफ होते हैं लेकिन फिर भी वुमेन इनको रोज रोज करती है। दे डू नॉट कंप्लेन और शो एनी एंगिस ऑन देयर फेस।
तो वो कोई भी कंप्लेन नहीं करती अपने कामों को लेकर कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, और गुस्सा भी नहीं दिखाती अपने फेस पर। द वर्क ऑफ वुमेन इज नॉट इज टाइम कंज्यूमिंग टू। तो जो वुमेन्स का वर्क है वो टाइम लेने वाला है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। दे डू नॉट हैव मच टाइम फॉर दे डू नॉट हैव मच टाइम फॉर लेजर, यानी कि उनको फुर्सत का समय नहीं है। Many women nowadays वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी होम। तो आजकल ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी ऑफिस में काम करती हैं। दिस इज ऑफन रेफर टू एज द डबल बर्डन। इसको डबल बर्डन भी कहा जा सकता है। वुमेन बियर दिस डबल बर्डन वेरी स्किलफुली एंड एफिशिएंटली। तो ये जो डबल काम है, दोनों काम है, उनको स्त्रियां अच्छे से निभाती हैं। इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वलिटी जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि मेल और फीमेल को उसके उसके जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। बट वॉट वी सी इन रियलिटी, हम रियलिटी में क्या देखते हैं, इज डैट इन इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन बोथ जेंडर्स। तो हम ये देखते हैं कि जो इन इक्वालिटी है वो दोनों जेंडर्स में अभी भी है। दी गवर्नमेंट इज, जो सरकार है, देयर फोर वेरी मच कीन टू टेक सम पॉजिटिव मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो जो सरकार है उसने कुछ कदम भी उठाया था और कुछ उठाना भी है उसको कदम, इसको इम्प्रूव करने के लिए। द गवर्नमेंट है सेटअप आंगनवाड़ी। तो गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी को सेटअप किया था, और चिल्ड्रन केयर सेंटर इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री, और चिल्ड्रन केयर सेंटर भी अवेलेबल करा दिया देश के अलग अलग गाँव में। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड क्रेक फैसिलिटी टू हेल्प वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो गवर्नमेंट ने क्रेक फैसिलिटी भी स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से जो वुमेन है, वुमेन एम्प्लॉय, वो घर के बाहर रह सके काम के लिए। और ये हैं कुछ आपके एक्स्ट्रा नोट्स जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, मेरी गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।